अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट देखें। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। स्टूडेंट, हमें ये 6 पार्ट हैं। हर पार्ट में उसने ये मेंशन कर दिया है कि जो बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। इसके अलावा अगर आप पार्ट फर्स्ट देखें, मेजरमेंट एंगल सी हमें 60 डिग्री है और मेजरमेंट बी, हर पार्ट में हम मेजरमेंट बी जो लेंगे ना वो 90 डिग्री लेंगे और सी साइड हमें गिवन है। स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले आपने ये एक बात याद रखनी है कि जो ट्राई एंगल होती है, ट्राई एंगल के टोटल होते हैं हमारे पास 6 एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 6। एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एलिमेंट तो हमारे पास है और हमने 3 एलिमेंट और हमने फाइंड करने। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 में देखें, हमारे पास आपने एक राइट ट्रायंगल बना लेनी है ए, बी और सी। उसने हमें क्वेश्चन में बताया था कि बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। फिर सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ए पॉइंट का हमें नहीं पता, इसको हमने फाइंड करना है। और सी वाली जो साइड है वो हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट, एक बात और याद रखनी, जो ए एंगल के सामने वाली साइड है वो ए होगी, बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी एंगल के सामने वाली स्मॉल सी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो, जब भी आपको किसी राइट ट्रायंगल में 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? आपने ये बात याद रखनी है कि जो एंगल सम होता है ट्रायंगल का, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 180, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए ऐसे ही, मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू 90, सी की वैल्यू 60, तो 90 प्लस 60 किया 150। मेजरमेंट एंगल ए प्लस 150 इक्वल 180। फिर 150 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके जब माइनस होगा 180 में से 150 किया तो ये 30 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं, ये वाला भी आ गया, ये हमारे पास 30 है, यानी कि तीनों एंगल हमारे पास आ गए। सी भी आया था, बी भी आया था, ए भी हमने फाइंड कर लिया। अब एक साइड हमारे पास है, हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे और ये वाली साइड फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, ये अब ध्यान से आपने बात को समझना है कि आप देखें हमारे पास परपेंडिकुलर साइड भी है और हमारे पास बेस भी है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। यानी कि हम कह सकते हैं tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? इसमें हमारे पास c है और बेस क्या है? हमारे पास a है। तो c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 और a ऐसे ही। स्टूडेंट, आपने ये बात याद रखनी है कि जो tan 60 है ना उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ही, ये a ऐसे ही। अब स्टूडेंट, हमें तो चाहिए a की वैल्यू। a इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो हमारे पास हो गया a उधर चला गया, स्क्वायर रूट 3 इधर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो एक आंसर आ गया हमारे पास 3, यानी कि ये एक आंसर आ गया हमारे पास 3। अब स्टूडेंट, आपने ध्यान से बात सुननी है, जब भी आपको किसी राइट ट्रायंगल की 2 साइडें गिवन हो, 2 साइडें गिवन हो तो थर्ड साइड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग पी थ्योरम। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पी थ्योरम सबसे इजी है। जब भी किसी राइट ट्रायंगल की 2 साइडें गिवन हो तो थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पी थ्योरम। बाय यूजिंग पी थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इधर बी है, बेस इधर हमारे पास ए है और परपेंडिकुलर यहाँ पे सी है, यानी कि तीनों का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर ऐसे ही, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 का स्क्वायर 9। स्टूडेंट देखो 3 स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इधर बचा 3 का स्क्वायर अगर लें तो 9 होता है, 9 3 27। इन दोनों का अगर सम करें तो हमारे पास बनता है 36। अब हमें तो चाहिए b की वैल्यू, b के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो b का आंसर स्टूडेंट आ गया हमारे पास 6। हमने फाइंड क्या करना था बेसिकली इसमें?
एक ये वाला एंगल फाइंड करना था, एक ये वाली साइड फाइंड करनी थी और एक ये वाली साइड का फाइंड करनी थी। हमने तीनों फाइंड कर लिया है। सो लास्ट पे आपने क्या देना है कि सो मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री है, मेजरमेंट जो ए साइड है वो हमारे पास 3 है, मेजरमेंट जो बी साइड की लेंथ थी वो हमारे पास है ये 6 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास सॉल्यूशन इसका स्टूडेंट। ये देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इसी तरह पार्ट 2 में देखें, मेजरमेंट एंगल सी 45 डिग्री है, ए साइड की लेंथ हमारे पास 8 है और मेजरमेंट एंगल भी 90 डिग्री है। बाकी हमने रिमेनिंग एलिमेंट इसके फाइंड करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें एक राइट ट्रायंगल हम बना लेंगे ए बी सी। सी एंगल उसने बताया 45 डिग्री और बी भी बताया 90। तो ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है। इसके अलावा ए साइड गिवन है, सी और बी हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 और सी की वैल्यू 45। तो स्टूडेंट इन दोनों एंगल्स का अगर सम करें 135 हो तो 135 इधर प्लस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारे पास तीनों एंगल आ गए, ये वाला एंगल भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब हमने साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने बी और सी फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। बी और सी फाइंड करना है। आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी हुई है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा के, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या 45, तो हम कह सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री या कॉस थीटा इज इक्वल किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास बी है। अब हम जस्ट इनके वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस 45 स्टूडेंट ऐसे ही, और ए क्या गिवन हमें क्वेश्चन में 8 है और नीचे वाला बी ऐसे ही, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखें, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 8 ऐसे बी ऐसे ही। अब स्टूडेंट देखो हमें चाहिए बी, क्या चाहिए बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। √2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 8 इंटू √2। बी का आंसर आ गया हमारे पास 8 इंटू √2। अब स्टूडेंट देखो दोबारा हमें ट्राइंगल में दो साइडें आ गई हैं, ये थर्ड साइड हमने फाइंड करनी। मैंने आपको बताया जब भी किसी राइट ट्राइंगल में दो साइडें गिवन हो, थर्ड साइड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग पी थ्योरम। पी थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इधर बी स्क्वायर, बेस क्या है ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी स्क्वायर। तो हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है। स्टूडेंट देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 64 को 2 से करें 128। ये 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64 और ये सी स्क्वायर ऐसे ही। अब स्टूडेंट देखो 64 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। तो 128 में से 64 निकालें तो 64। हमें चाहिए सी की वैल्यू, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी तो स्क्वायर रूट 64 हमारे पास 8 के इक्वल होता है। तो सी स्क्वायर रूट से कैंसिल, सी आ गया हमारे पास 8। तो सो दिस इम्प्लाई दैट सी इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट हमें तीन चीज़ें हमने फाइंड की है इसमें, एक एंगल ए, एक हमने साइड बी फाइंड की है, साइड बी फाइंड की है और एक साइड सी। तो सो जिस तरह मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया सो आपने बता देना मेजरमेंट एंगल ए ये है, मेजरमेंट साइड बी ये है और मेजरमेंट साइड सी ये है। तो इसको भी आप देख लें। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट में चलें। थर्ड पार्ट में देखें हमें एक एंगल गिवन है और दो साइडें गिवन है, ठीक है। एक एंगल गिवन है और दो साइड्स की लेंथ गिवन है। हम इसमें दो एंगल की मेजरमेंट फाइंड करेंगे और इसके अलावा जो थर्ड साइड है यानी कि बी साइड हमें नहीं गिवन, उसको हम फाइंड करेंगे क्या लेंथ है, ठीक है स्टूडेंट। तो दोबारा देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जब भी आपको किसी राइट ट्रायंगल में दो साइडें गिवन हो, आप उसमें थर्ड वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पी थ्योरम। वो ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा इजी है। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट देखो हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे ए बी और सी।
बी तो हमें उसने हर क्वेश्चन में दिया था कि बी हमारे पास है 90 डिग्री। इसके अलावा ए की लेंथ 12 और सी की लेंथ 6 है। मैंने आपको बताया जब भी किसी राइट एंगल में दो साइड्स की लेंथ गिवन हो तो आपने पी थ्योरम यूज़ करके थर्ड साइड की लेंथ फाइंड कर लेनी है। पी थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इनकी हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह 12 का स्क्वायर, सी की जगह 6। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है कि 144 होता है, ये 36, इनका सम किया तो 180 आ गया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो 180 है ना, 180 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 36 का जब हम स्क्वायर रूट लें तो वो 6 आता और ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे आ गया। इधर भी जब हमने स्क्वायर रूट लेना था ऐसे किया हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, बी का आंसर आ गया हमारे पास 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड की लेंथ आ गई हमारे पास, ए की भी है थी, सी की भी है थी और बी की हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ए एंगल और सी एंगल नहीं है, हम फाइंड करेंगे सी और ए एंगल को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आपके लिए नई चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना आपने। स्टूडेंट आप अगर ट्राइंगल पे गौर करें तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी हुई है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास होता है tan थीटा के। तो ये हमने एंगल फाइंड करना, सपोज किया कि हम इसको कह लेते हैं थीटा, तो हम कह लेते हैं कि नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, बेस क्या हमारे पास 12 है, तो 6/12 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये जो tan है ना इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और ये इनको अगर कैंसिल करें तो ये हो जाता है हमारे पास 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने अपने कैलकुलेटर ओपन करने है, कैलकुलेटर पे पहले आपने शिफ्ट दबाना है, फिर tan दबाना है और 1/2 लिखेंगे तो आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमने स्टूडेंट फाइंड करना था सी, मैंने थीटा कर लिया। आप थीटा को रहने दें, इसकी जगह आप पहले मेजरमेंट एंगल सी, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी, ये वाला एंगल भी आ गया, ये वाला भी एंगल भी आ गया। तो अब स्टूडेंट ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है कि जो एंगल, मैंने आपको बताया हुआ कि जो एंगल सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। नो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए ऐसे ही, मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू 90, मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू ए जो ऊपर फाइंड की है, इन दोनों का सम करें तो 116, इन दोनों का सम करें तो 116.6 होता है। ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस होगी। तो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 63.4। तो स्टूडेंट बेसिकली इसमें हमने फाइंड क्या करना था? बेसिकली इसमें हमने फाइंड करना था बी की लेंथ फाइंड करनी थी, एंगल ए फाइंड करना था और एंगल सी फाइंड करना था। सो आपने क्या देना है कि मेजरमेंट एंगल सी ये है, मेजरमेंट एंगल ए ये है और जो मेजरमेंट बी लेंथ है वो हमारे पास ये नीचे आपने लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट इसका पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में हमें दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये एंगल फाइंड करना है। आपको पता है जब भी दो एंगल गिवन हो किसी राइट ट्राइंगल में तो आपको पता है कि जो एंगल सम ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 180 मेजरमेंट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180। ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 90 प्लस सी, इन दोनों का सम किया 120। 120 इधर प्लस हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो गया। तो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अब हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड फाइंड करनी है। आपको पता है कि जो कॉस थीटा हमारे पास होता है वो तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम कह सकते हैं कॉस 30 डिग्री, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट बेस क्या है हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या बी, ऐसे ही कॉस 30 ऐसे ही। कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है, ये 4 ऐसे ही, ये नीचे बी ऐसे ही। हमें चाहिए बी की वैल्यू। 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, तो उधर जाएगा तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह बी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। हम करवा देते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से स्टूडेंट सिंपल स्क्वायर रूट 3 इधर आके डिवाइड, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई और बी इधर चला जाएगा। अब देखो 4 2 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब स्टूडेंट देखो
मेजरमेंट एंगल सी भी फाइंड कर लिया हमने, ये बी साइड भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रह गया ए साइड। क्या रह गया हमारे पास? ए साइड। तो मैंने आपको एक तो सिंपल बताया हुआ है कि जब आपको दो साइडें गिवन हो तो आप यूजिंग पी थ्योरम यूज़ करके आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो आपको पता है कि जो tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो क्या आप tan 30 इज इक्वल कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस? परपेंडिकुलर क्या इस ट्राइंगल में ए है और बेस क्या इसमें सी है, यानी कि tan 30 इज इक्वल टू ए ओवर सी। tan 30 हमारे पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ए ऐसे ही, सी की वैल्यू 4। हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू। स्क्वायर 4 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाके के 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई। सो ए का आंसर आ गया हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट ये देख लें इसका प्रॉपर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।